शरण में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस के कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियोस के अंदर क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 जो फंक्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको करवाएंगे और आई होप आपको ये समझ में आएगी और इसको जो है इजी टू इजी मेथड से हम इसको करने वाले हैं। तो आप बने रहिए और इसको जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज जो है आसानी से समझ में आ जाए। आसान है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आप जुड़े रहेंगे, इसको पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ये एक्सरसाइज जो है आपको समझ में आएगी, सारे क्वेश्चन आपको जो है समझ में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि एनसीईआरटी मैथ से ली गई है और क्लास 12th के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे आपको दिया है तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। सो दैट द फंक्शन ऑफ एफ आर टू आर इज डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 upon x is 1 1 and on 2 where r is a set of non-zero real number। यहाँ पर जो r दिया हुआ है वो एक कंडीशन बेस्ड है कि यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि r जो है वो एक सेट दिया हुआ है और उस सेट में नॉन जीरो रियल नंबरों का एक सेट है, यानी वहाँ पर जीरो एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो को छोड़ के और सभी रियल नंबर आपने वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा ये है, इसके साथ साथ ये कहते हैं कि इफ रिप्लेस आर, यदि आर टू एन, यदि आर जो है डोमेन, आपकी जो डोमेन है जो रिप्रेजेंट कर रही है डोमेन को, और उसको एन में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो तब आपकी जो कोडोमेन है अगर वो सेम रहे, आर ही रहे, तो उस केस में भी इसका रिजल्ट बताना है कि इज द रिजल्ट इज ट्रू, कि क्या इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू निकलेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं इस स्टेटमेंट कि आपके पास एक तो फंक्शन दिया हुआ है। अब वो फंक्शन कैसे दिया हुआ है, वो फंक्शन दिया हुआ है 1 upon x के रूप में। इस फंक्शन की कंडीशन क्या है कि जो डोमेन और रेंज है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की, f such that r to r तक करती है, f such that r to r तक ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, जब इसमें 1 1 भी दिखाना है और 2 भी दिखाना है, पहली बात तो ये है, इसमें एक तरह से दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब हम थोड़ा इसको ब्रीफ में चलें कि 1 1 के लिए कौन सी जो डोमेन देखते हैं, यहाँ पर डोमेन कौन सी होगी, और ऑन 2 के लिए जो है कोडोमेन कौन सी काम करेगी, क्योंकि हमें पता है 1 1 के लिए डोमेन देखते हैं और ऑन 2 के लिए कोडोमेन देखते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब भी 1 1 का केस आता है तो उसके जो भी एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वो उसकी इमेज अलग अलग इमेज मतलब दूसरे फंक्शन में होनी चाहिए। उसी फंक्शन का जो अगर ग्राफिकली अगर हम समझे, देखिए कि ये आपके पास जो है एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी ये पूरी इमेज यानी इमेज दी हुई है, ये जो शो करता है, ये आपको क्या शो करता है, डोमेन शो करता है, पिछली वीडियो में दिखता है, और ये जो शो करता है ये कोडोमेन बताता है। अब जब 1 1 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अलग अलग जो पॉइंट दिए हुए हैं, अलग अलग जो एलिमेंट दिए हुए हैं, इन एलिमेंटों की अलग अलग इमेज इसमें मिलनी चाहिए, दूसरे सेट में मिलनी चाहिए। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, तो इस सेट की इमेज अलग अलग इमेज और एलिमेंट
एलिमेंटों की जो अलग अलग एलिमेंट है उनकी इमेज इसमें मिलनी चाहिए। दूसरा, जब ये अलग अलग मिल जाएंगी तब आप ये दिखा देंगे कि ये 1 1 है। दूसरा, अगर मान लो ये x1 है ये x2 है, यहाँ पर fx मिल गया और ये fx2 आ गया। अब इस केस में क्या है कि जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, और जब ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। ये हम दिखाते हैं 1 1 वाले जनरल केस में। दो तरह से हम मतलब 1 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला केस क्या है कि जब आपके पास सेट में बात करता है तब तो आप ये ग्राफिकली आप बता सकते हैं कि इस तरह से कौन सा अलग अलग एलिमेंटों की इमेज अलग अलग मिलनी चाहिए। जब आपके पास जनरल फॉर्म में दे देगा, जिस तरह से ये फॉर्म दिया हुआ, कोई भी फंक्शन बना के दे देगा, तब आप इस तरह से कर सकते हैं उसको। उसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी इजी वे पड़ेगा तो हम उसी में उसको जो है फॉलो कर लेंगे। दूसरा, यहां पर अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में हमने ये चीज लिखी है कि इसकी प्री इमेज इसमें मिलनी चाहिए। प्री इमेज की बात करेंगे, दूसरे सेट की प्री इमेज पहले वाले में मिलनी चाहिए। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो इसमें से मिलना चाहिए। अगर इसमें से नहीं मिला पहले वाले में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इट मींस क्या है कि वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये दो बेसिक सी बात थी जो पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ी है। अब देखो, ये तो है डोमेन एक तरह से, ये है कोडोमेन। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। 1 1 के लिए हम इसको बेस बना लेते हैं, ऑन टू के लिए हम इसको बेस बना लेते हैं। ये चीज याद रखिए, 1 1 के लिए हम इसको बेस बना लेते हैं और ऑन टू के लिए इसको बेस बना लेते हैं। क्योंकि जब हम 1 1 को दिखाएंगे तो पहले हम इसको देखेंगे डोमेन को, और डोमेन को देखेंगे कि क्या जो डोमेन है उसकी अलग अलग जो एलिमेंट दिए हुए हैं इस सेट के अंदर, वो सेटों की इमेज कोडोमेन में है या नहीं है। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम उसको जो है नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर ऑन टू को देखना है, ऑन टू को इसको बेस बनाना है सेकंड वाले को, तो जब इस ऑन टू को बेस बनाएंगे यानी कोडोमेन को, अब कोडोमेन की प्री इमेज किसमें मिलनी चाहिए? डोमेन में मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ऑन टू नहीं होगा। या आप ये कह लीजिए कि आप इसको ये दिखा लीजिए fx = y दिखा देंगे, fx = y दिखा देंगे। और जब fx = y है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये यहाँ पर r अगर लाई कर रहा है तो इसमें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस वाला रिजल्ट निकलना चाहिए, पहले वाला रिजल्ट निकलना चाहिए, डोमेन का रिजल्ट निकलना चाहिए। अगर डोमेन का जो सेट बना हुआ है उस सेट में वो एलिमेंट मिलना चाहिए, वो नंबर मिलना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल करता है और ये एक फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है? वो 1 1 फंक्शन है या 1 2 फंक्शन है, वो डिपेंड करेगा। अब यहां पर आप लेट कर लीजिए x1 और x2 बिलोंग्स टू r के। x1 और x2 क्या है? r के बिलोंग करता है। एंड और आप क्या कहेंगे, एक चीज और यहां पर क्या रखिए भाई कि r is a set of a non जीरो रियल नंबर। क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखना है। R is a set of all नॉन जीरो रियल नंबर। यहां पर जो R जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन जीरो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड x1 और x2 बिलोंग्स टू R के हैं। और हम ये x1 और x2 को अगर ये बराबर दिखा देंगे हमें
अगर x1 और x2 को बराबर दिखा दें, कंडीशन है ये 1 1 की, तो ये जो रियल नंबर है दोनों के दोनों ये इक्वल आ जाने चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो अब ये कह पाएंगे कि इनकी इमेज जो है मतलब अलग अलग है, इन एलिमेंटों की जो इमेज है वो अलग अलग है। तो पहला स्टेप हो गया भाई, ये x1 लेट कर लेंगे, x1 और x2 क्या है, रियल में है। अब ये देखिए कि ये कौन से रियल की बात करता है, 1 1 में हमने ये लिख रखा है तो ये इस रियल की बात कर रहा है। ये चीज समझने की है कि r जो पहले r है उसकी बात कर रहा है, ये डोमेन की बात कर रहा है। अब फंक्शन क्या है, ये है। अब fx1 यहाँ पर fx1 रखा है तो ये क्या आ जाएगा 1/x1। यहाँ पर fx2 रखेंगे तो x के स्थान पर x2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/x2 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। इट मीन्स क्या है कि जब हम इस कंडीशन को लेकर चले तो x1 और x2 इक्वल आ गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि fx डिस्कनेक्ट एलिमेंट ऑफ, आप ये लिख सकते हैं डिस्कनेक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्कनेक्ट इमेज इन कोडोमेन। आप ये लिख सकते हैं या डिफरेंट क्या लीजिए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ आर का मतलब है यहाँ पर डोमेन। मैं लिख देता हूँ क्लियर कि आर का मतलब क्या है यहाँ पर डोमेन वाला, यानी इस आर की बात कर रहे हैं। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ आर हैव different image in R यानी कोडोमेन की बात करता है। Different element of R domain have different image in R कोडोमेन। तो हमने 1 1 की कंडीशन में ये जो बात पढ़ रखी है, याद है ना आपको कि अलग अलग एलिमेंट अगर हैं तो उनकी इमेज अलग अलग दूसरे सेट में मिलनी चाहिए। अगर अलग अलग मिलती हैं तब आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज आप इसको जो है 1 1 फंक्शन नहीं कहेंगे। तो अब ये इक्वल आ गई है जनरल वाली कंडीशन में, तो आप ये कह सकते हैं, इसलिए f इज 1 1, f क्या है 1 1। और यहाँ आप दिखा दो कि हम 1 1 के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल। दूसरा क्या है ऑन टू के लिए, हम काम करेंगे ऑन टू के लिए, ऑन टू को दिखाने के लिए। अब ऑन टू की कंडीशन क्या है, हमने लेट कर लिया कि y बिलोंग्स टू r के करता है, y बिलोंग्स टू r के है, एंड fx इज इक्वल टू y के, एंड fx इज इक्वल टू y के दिखा देंगे। fx की वैल्यू क्या है, देखो fx किसके इक्वल है 1 अपॉन x के इक्वल है, तो यहां पर आप क्या रखोगे 1 अपॉन x रख देना, तो इज इक्वल टू y हो जाएगा। और आप क्या लिख सकते हो इसको, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या आ गया 1 अपॉन y आ जाएगा। अब इसमें तो देखो, इसमें तो ये चीज दिखाते हैं, इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि, क्योंकि y को तो हमें स्टार्टिंग में लेना है तो x तक पहुंचना है। अब जैसे इसमें था भाई ये दो सेट दे रखे हैं आपके पास, एक सेट ये है एक सेट ये है, फंक्शन है। हमने क्या दिखाना है कि इसकी प्री इमेज इसमें होनी चाहिए, वैसे इसकी प्री इमेज इसमें होनी चाहिए, तो इसका मतलब पहले इसको लेना पड़ेगा ना हमने, और फिर इसमें मिलनी चाहिए। ये हमने ये फंक्शन लिया, ये कौन सा फंक्शन था y इज इक्वल टू fx पढ़ा हमने, और ये है x। अब y इज इक्वल टू fx लेकर चलोगे तो
इस ये x वाली कंडीशन में आनी चाहिए। अगर ये लेकर चलते हो और ये आ जाती है तब आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी प्री इमेज है। और एटलीस्ट वन प्री इमेज की बात करता है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर 1/y अगर आप लेंगे बिलोंग्स टू आर के करता है, बट क्या कंडीशन है, बट एक चीज मैंने जो ऊपर लिखी थी कि यहाँ पर नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जीरो रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी वो रियल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए इन्होंने पहले यह बात लिख रखी है कि नॉन जीरो रियल नंबर है। Here there exist यहाँ पर y not equal to 0, y not equal to 0, कि यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है कि y जो है नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप बेशक यहाँ पर कोई भी नंबर रख लीजिए, सारे के सारे रियल नंबर रहेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को अगर आप कहाँ रख के देखोगे, यहाँ रख के देख लो तो यह चीज निकलनी चाहिए, क्योंकि ये लेकर चले थे ना और ये इसकी कंडीशन है। तो हमने क्या किया, fx के स्थान पर सिंपल यही तो फंक्शन की वैल्यू रखी है, जो फंक्शन दे रखा है वो रख दिया fx के स्थान पर, वहां से x की वैल्यू निकाल दी, वो क्या है 1/y आएगी। अब इस 1/y इस x फंक्शन में अगर हम रखते हैं fx इज इक्वल टू, जो ये fx है y दे रखा है, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 1/y रखेंगे, और यहां पर क्या आया 1/y आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा y आ जाएगा। y बिलोंग्स टू r के करता भाई, तो जब y बिलोंग्स टू r के करता है तो यही चीज अपने पास आ गई है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो every element of R का मतलब यहाँ पर क्या है, कोडोमेन है। Every element of R codomain have at least one body image in R, यानी डोमेन में है। और जब ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आप ये कह सकते हैं कि F इज ऑन टू है, F इज ऑन टू है। तो ये थे 1/1 के लिए, आप इसको अच्छे से समझ लें कि 1/1 के लिए हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है। तीन तो पॉइंट है, 3 स्टेप है, कोई ज्यादा स्टेप नहीं है, इसमें भी 3 स्टेप है, मान लो नहीं तो 2 या 3 में हो रहा है, वैसे तो कैलकुलेशन है। तो 1/1 के लिए आपने ये फॉलो करना है, ऑन टू के लिए आपने ये कंडीशन फॉलो करनी है। और दूसरा ये है कि जब भी आप 1/1 के लिए जो डोमेन देखेंगे तो पहले आप फर्स्ट आर को देखेंगे, फिर ऑन टू वाले केस में दूसरे नंबर वाले को देखेंगे। तो उस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि 1/1 में हमें कौन से फोकस करना है, ऑन टू में हमें कौन से फोकस करना है। लेकिन जब हमने देखा कि देखिए यहाँ पर 1/1 के लिए जब हमने देखा ये लेकर चले थे आर, लास्ट में ये इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डोमेन है वो दोनों में एग्जिस्ट करे, जो फंक्शनों में भी लाई करती है। ये इक्वल मान के चले तो ये भी क्या है, इक्वल आ गए। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन है हैव डिफरेंट इमेज इन आर की कहलाएगी, तो इसलिए एफ इज 1/1 हो जाएगा। ऑन टू में क्या है, y बिलोंग्स टू r के है एंड fx इक्वल टू y के है। तो आप इसको देखेंगे, इसकी कोडोमेन को देखेंगे, तो कोडोमेन की जो है वो डोमेन में अगर मिलना चाहिए तो y बिलोंग्स टू r के कर गया। हम ये ले गए y बिलोंग्स टू r के था, तो यहाँ पर जो है x जो है बिलोंग्स टू r के कर गया।
और जब ये x भी इसके बिलोंग टू आर के कर गया तो इसका मतलब क्या इसकी प्रीमेज इसमें है। जब इसकी प्रीमेज इसमें है तो आप ये कह सकते हैं वी एलिमेंट ऑफ आर डोमेन हैव एट लीस्ट वन प्रीमेज इन आर डोमेन, तो f इज ऑन टू। सिंपल एक क्वेश्चन से आपकी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है और मोस्टली जब भी आपके पास ऐसे फंक्शन दिए हुए होंगे तो हम कुछ इस तरह से ही इसको करेंगे। आगे भी ये क्वेश्चन जो है बढ़ाया हुआ है तो उसमें क्या कहता है, देखिए कि जब आपके पास जो है कोई नंबर दिया हुआ है f, it is the result true if the domain R is replaced by n with codomain being same as R। अब जब आपके पास ये कहता है कि डोमेन को हम रिप्लेस कर दें, जैसे ये फंक्शन है R टू R दिया हुआ है, हमने कहा ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब इसको तो ये रिप्लेस कर दे, किस में रिप्लेस कर दे, n में रिप्लेस करते हैं। इस डोमेन को ये क्या कहते हैं कि n में रिप्लेस करते हैं, नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और r अपना सेम रहे। ये क्या है, ये सेम ही रहे, नो चेंज, ये तो क्या है सेम ही रहे। तो इट मीन्स जब सेम ही रहे तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये ऐसे कैसे रहे। तब आप ये कह सकते हैं कि उस केस में आपने ये दिखाना कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा, कि 1 1 और 1 2 रहेंगे या इसमें कुछ चेंज बदलाव हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपके पास देख लीजिए फर्दर आगे भी है क्वेश्चन, उसमें फिर दोबारा से फिर आप दिखाएंगे। जब आपने ये अलग अलग लिया है तो आप ये कह लीजिए कि ये जो फंक्शन है ये अब फंक्शन ऐसे काम नहीं करेगा, इसको अलग से मान लेते हैं हम, वो फंक्शन क्या बन गया, gx बन गया। और इसको भी जो है हम दूसरा नाम दे देते हैं कि ये g वाले केस में बन गया। जब इसको चेंज कर देंगे, यानी पहले तो क्या था f था, चेंज करने के बाद ये क्या बन गया, एक नया नाम दे दिया, ये बन गया। यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं कि g टू n टू r बन गया। अब इसके लिए हमें चेक करना होगा कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो ये 1 1 के लिए दिखाएंगे, लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या है, ये n है भाई। यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, हम n लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि ये 1 1 के लिए हम इसको देखते हैं डोमेन को। अब यहां पर क्या आ जाएगा, gx1 gx2, ये आ गया 1/x1 1/x2 और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x1 = x2 आ जाएगा। यानी आप डायरेक्ट आप लीजिए f इज 1 1 आ जाएगा। दूसरा फिर इसमें हम तो के लिए देखेंगे, लेट अब यहां पर क्या है, y बिलोंग्स टू r के आ जाएगा एंड gx = y के आ जाएगा और gx = y के। यहां पर gx की वैल्यू क्या है, 1/x = y, इसको सिंपलीफाई x = 1/y आ जाएगा। कंडीशन तो वही है कि वहां पर 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 1/y जो है अब x में आएगा भाई, x लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू n की कर जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू n की करेगा। क्यों करेगा भाई, यहां पर अगर आप y की कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए पुट कर दो, पुट y = 1.5 पुट कर दिया आपने, यहां पर 1.5, क्योंकि हमने y तो क्या है, कोई भी रियल नंबर है और रियल नंबर आप ऐसे भी ले भी सकते, रियल नंबर ही तो हम 1.5
1.2। तो यहां पर रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1/1.2 आ गया। तो 1/1.2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, और जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इट मींस वो उसकी प्री इमेज तो कौन है बनी, नहीं बनी ना, नहीं बनी। तो इसका मतलब क्या है, f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट या f डज नॉट ऑन टू भी कह सकते हैं, ये क्या ऑन टू नहीं है। तो कंडीशन क्या रही कि भाई ये ट्रू नहीं हुए हैं, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अब जब रियल के लिए देखते हैं तब तो ये ट्रू होगी बात कि भी ये 1 और ऑन टू बनता है जब R टू R देखते हैं। लेकिन जब आप उसमें इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं, कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि यदि आपको जो डोमेन है उसको n बना दे, n में रिप्लेस कर दे और कोडोमेन आपकी सेम रहे, तब क्या कंडीशन रहती है, तब आप जो है उसको कन्वर्ट करके आप अगर उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं तो उसमें 1 तो बन जाता है, लेकिन ऑन टू नहीं बनता, क्योंकि उसकी जो डोमेन की जो प्री इमेज है, कोडोमेन की जो प्री इमेज है वो डोमेन में नहीं मिलती, क्योंकि एक रैशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर है, तो एक नेचुरल नंबर है। अब रियल नंबरों को नेचुरल नंबर, रियल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर, जो सभी नेचुरल नंबर है वो सभी, जो रियल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो इसीलिए वहां पर ये जैसे हमने एग्जांपल लिया है 1.5 का, और यहाँ पर ये 1.5 का, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता। और जब ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी प्री इमेज उसमें नहीं, डोमेन में नहीं मिली, तो इसलिए क्या है, नो है, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपने चेक करना है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है f2, एक फंक्शन दिया हुआ है n to n, इसके कई पार्ट हैं, तो इसमें पहला पार्ट जो कहता है ये f such that n to n given by fx is equal to x के, आपके पास ये चीज n to n दिया होगा, यानी नेचुरल टू नेचुरल चेक करना है। अब जब नेचुरल टू नेचुरल चेक करेंगे तो देखो यहां पर हमने देखना ये है कि जब नेचुरल नंबर लेते हैं तो एक की प्री इमेज दो नहीं होनी चाहिए। तो लेट कर लीजिए 1 1 के लिए आप दिखाएंगे, जब आप सभी इमेज इसमें होनी चाहिए तो आप इसको जो है 1 वाले उससे करना चाहें तो उससे भी हम कर सकते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n के एंड fx1 इज इक्वल टू fx2 के, यहां पर x1 स्क्वायर हो गई, x2 स्क्वायर हो गया, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया, तो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर का रखे और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव में ही होते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 है। सो f इज 1 1, f क्या है 1 1 है, इसकी प्री इमेज तो अलग अलग एलिमेंटों की इमेज जो है अलग अलग उसमें मिलेगी। दूसरा क्या है, ऑन टू की बात करें, ऑन टू में क्या है, यहां पर हमने y बिलोंग्स टू n के ले लिया एंड
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर ले लिया। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू सॉरी वाई है, यहाँ पर पहले वाई लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, बट एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू, आप कोई y क्या है नेचुरल नंबर है, और y यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेते हैं वो अंडर रूट में ही आएगी। तो मान लो पुट करो y इज इक्वल टू 2 ले लिया या 3 ले लिया, तो इट मीन्स ये क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गई। प्लस माइनस अंडर रूट 3 जो नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू एनी नंबर, तो इट मीन्स ये क्या होगा कि f इज नॉट ऑन टू हो जाएगा, f जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। दूसरे का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है कि यहां पर एक फंक्शन दे रखा है z टू z में दे रखा है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर दिया हुआ, एक्स स्केयर दिया हुआ है। तो इसको भी ऐसे ही कर दो, ये क्या है z टू z है, ये z का मतलब इंटीजर है, तो इंटीजर टू इंटीजर आपने चेक करना है। अब इंटीजर तो प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे करें इंटीजर टू इंटीजर वाले में अगर आप चेक करते हैं तो मान लीजिए इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। यहां पर कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, मान लीजिए 1 पुट किया तो ये क्या आ गया 1 आ जाएगा। जैसे पुट -1 पुट किया इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू f1। भाई या तो इंटीजर में x के स्थान पर -1 रख लो या फिर 1 रख लो, दोनों केस में क्या आएगा 1 ही आएगा। क्यों आएगा क्योंकि स्केयर है यहाँ पर। या एंड आप ये भी दिखा सकते हैं -2 रखते हैं और तो कितना आ गया 4 आ गया, और 2 रखेंगे तो भी कितना आ गया 4 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको ग्राफिकली चेक करें, ये z है ये x है, यहां पर क्या है इंटीजर नंबर है, जैसे 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इसमें भी ऐसे ही है 0 1 2 3 सो ऑन, ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जब आपने 1 लिया तो इसकी इमेज क्या आई 1 आई, और जब -1 लिया तो और 1 लिया तो भी इसकी पर इमेज क्या है ना, इमेज क्या आई 1 आई। इसी तरह से अगर आप -2 लेते हैं तो उसकी इमेज क्या आई 2 4 आई। यहाँ 4 ले लेते हैं तो उसकी इमेज क्या आई 4 आई है, और 2 लेंगे तो भी उसकी इमेज क्या आई 4 आई है। तो कहने का मतलब क्या है, नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ z यानी डोमेन have different या सेम कह लो, no two different element of that domain have different image
different image in Z यानी कोडोमेन में दो डिफरेंट एलिमेंट जो है Z के उनके हैव डिफरेंट इमेज इन Z, डिफरेंट इमेज इन Z नहीं रखता, नो कहता है नॉट टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ Z डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन Z, डिफरेंट इमेज को नहीं रखता है, तो इसलिए F इज नॉट 1 1 है। F क्या है, ये 1 1 है। सिंपली ऐसे दिखा देंगे, इससे क्लियर हो जाएगी कि Z टू Z वाले में हम इस तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। ये हमने दिखाया है 1 1 के लिए, दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर हम दिखाएंगे तो वो Z टू Z के लिए वो क्लियर नहीं होगी। उसके बाद ऑन टू की यदि बात करें, ऑन टू वाली कंडीशन क्या होती है कि इसकी प्री इमेज इसमें होनी चाहिए कम से कम। अब इसकी प्री इमेज इसमें मिलती है या नहीं मिलती है, वो बात देखनी है। fx इज इक्वल टू वाई है, और यहां पर देखें कि 1 की 1 होगी, 2 की 4 होगी, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे यहां पर 2 रह गया, अब 2 की प्री इमेज जो है इसमें नहीं आएगी, तो 3 की प्री इमेज इसमें नहीं मिली, क्योंकि ये क्या स्केयर में है, और स्केयर में लेकिन ये Z क्या है, ये सारे हैं, मतलब फंक्शन तो दे रखा है स्केयर में। अगर यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो स्केयर में है, लेकिन यहाँ Z जो बिलोंग करता है वो तो सभी करता है। अब जो किसी का स्केयर का नहीं है उसकी प्री इमेज यहाँ नहीं बढ़ेगी, या आप ये कह लीजिए कि लेट कर लीजिए y बिलोंग्स टू Z के है एंड fx इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू y हो गया, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y हो जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पर y बिलोंग टू Z है, तो Z अपने पास मान लो 2 है, व्हेन पुट y जो है y इज इक्वल टू 2 और 2 बिलोंग्स टू Z है, तो यहां पर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आ गया, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू Z पे रहेगा। तो जब ये Z इंटीजर ही नहीं है तो इट मींस उसकी प्री इमेज उसमें नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या है, f इज नॉट ऑन टू। यानी आप ये कह सकते हैं नाइदर, इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, और इसका दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन में जो कह रखे हैं। तो ये क्या है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, या इस तरह से जो है आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, r टू r और x क्यूब दिया हुआ है, तो आप आसानी से दिखा सकते हैं इसको। तो ये आपके लिए 3 जो पार्ट है इसके, वो आपने जो है इसको ट्राई करना है, और यदि नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर इसको जो है आप तक जो है सोल्व करके पहुंचा देंगे। तो तीसरे क्वेश्चन पे आप चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, f -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अब f -0.5
0.5 लेंगे तो -0.5 आया, तो ये -1 आ गया। f 0.5 लेंगे तो ये कितना आया 0.5, तो ये 0 आ गया। f 1 लेंगे तो ये 1 आ गया, तो 1 आ गया। f 1.5 लेंगे तो 1.5 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका ग्राफिकली भी अगर हम चेक करते हैं, ये रियल है, ये भी रियल है, f फंक्शन है। यहाँ पर हमने रखा -1 -0.5 और 0.5 1 और 1.1। ये जस्ट हमने कोई एग्जांपल लिए हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके अलावा। तो सिर्फ आपने ये देखना है कि ये वैल्यू सेम आती है नहीं आती है। तो यहाँ पर -1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। अब -1 वाले केस में इसकी इमेज क्या आ गई, -1 आ गई। फिर 0.5 में भी -1 आ गई, 0.5 में 0 आ गई, और 0 अगर यहाँ पर 0 भी लोगे तो भी उसकी 0 ही आएगी। 1 लेंगे तो 1 आ गई, 1.5 लेंगे तो 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिफरेंट इमेज आई है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ आर यानी डोमेन हैव सेम इमेज इन आर यानी कोडोमेन। यहाँ तो क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ क्या आया है कि दो डिफरेंट लेते हैं, 1 की भी 1 आई, 1.5 की भी 1 आई, यहाँ -1 की भी -1 आई, -0.5 की भी 0.5 आई। तो वो क्या है, सेम ही आती है। तो जो सेम आनी नहीं चाहिए कि 1 की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, f इज नॉट 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 फंक्शन। दूसरा ये हमने लिखा था 1 के लिए। सिंपली कोई भी एग्जांपल आपने लिख दिखाने हैं, कोई हार्ड मतलब बाउंडेशन नहीं है कि आपने जस्ट यही दिखाना है, कोई भी लेकर दिखा सकते हैं आप। ऑन टू की कंडीशन क्या है, देखिए जब यहाँ पर कोई भी अगर आप रियल नंबर रखते हैं, रियल नंबर रखने से यहाँ पर वैल्यू कौन सी निकलती है, रियल भी निकलती है, लेकिन वो वैल्यू सभी रियल नहीं निकलती। मतलब उसमें कुछ और नंबर है, जैसे यहाँ पर क्या -1 0 और 1 निकली है, तो ये रियल के साथ साथ और क्या है, यानी ये एक इंटीजर भी है। तो इट मींस यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉइंटों में नहीं निकलती है। जब भी कोई भी इसमें वैल्यू पॉइंटों में लोगे तो वहां पर एक इंटीजर आ जाएगा, और जब इंटीजर आए चाहे वो प्लस का आएगा चाहे वो माइनस का आएगा, तो एक इंटीजर हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर ऑन टू की अगर हम देखें कि जो रेंज आएगी ना, रेंज ऑफ एफ आई है, यहाँ पर क्या है कि क्या है, इसकी रेंज है, क्योंकि हमने दो चीज पढ़ी है पूरे। अगर आर को देखते हैं तो क्या है, कोडोमेन है। अगर इसके अंदर के एलिमेंट देखते हैं तो वो जितने इनके साथ इमेज बनाते हैं तो वो क्या है, रेंज है। तो इनकी जो रेंज आई है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर के बराबर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। लेकिन ये बात तो अपनी तय होगी कि भाई ये जो रेंज आई है, तो ये क्या है, ये एक क्या है, ये रेंज है, ये क्या है, रेंज है। और अगर हम आर को देखते हैं तो ये क्या है, कोडोमेन है। अब जो इमेज बना रहे हैं वो तो क्या है, रेंज है। लेकिन कुछ पॉइंट जो इसमें रियल की बात कह रही थी,
अब कुछ पॉइंट इसमें और भी तो होंगे, 1.5 हो गया या -1.5 हो गया या प्लस का 1.5 हो गया, तो और वैल्यू भी तो है ऐसी जो रियल थी, जो हमने इसमें रेंज में नहीं आ पाई, उनकी प्री इमेज यहाँ तो नहीं मिली। तो इट मीन्स क्या है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि every element of R यानी कोडोमेन, every element of R यानी कोडोमेन have does not या have no free image in R यानी डोमेन। Every element of R in codomain have no pre-image in R, ये दो बात। Every element of R codomain have no pre-image in R, यानी इसकी प्रत्येक जो एलिमेंट है R का उसकी प्री इमेज जो डोमेन में नहीं है, तो इसलिए F इज नॉट ऑन। ये क्या है, ऑन टू नहीं होगा। क्यों, ये तो आया है अपने पास Z, ये क्या था अपने पास जो फंक्शन की बात करते हैं, तो जो रेंज आई है वो क्या है, Z आई है, लेकिन थी क्या रियल। अब रियल थी तो कुछ एलिमेंट ऐसे रह गए इसके, कुछ सदस्य इसके ऐसे रह गए जो इसमें रेंज में नहीं आए हैं, क्योंकि सारे के सारे अगर इसके हम क्या कहते हैं कि इसके सभी एलिमेंटों की प्री इमेज इसमें आनी चाहिए, चाहे वह एक आए चाहे वो दो आए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ बहुत सारे एलिमेंट ऐसे रह गए जिनकी प्री इमेज इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ऑन फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इट मीन्स न तो ये 1 1 है और न ही ये ऑन टू है, तो आप ये लिख सकते हैं thus neither 1 1 और nor on to, या तो इस टाइप से आपको जो है ये क्वेश्चन आपका जो शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि आपकी स्क्रीन पे हमने फोर्थ क्वेश्चन डाल दिया है। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है r2r, और वो किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mod x के रूप में डिफाइन किया हुआ है, और इज नाइदर 1 1 nor on to, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is negative minus x if x is negative। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव भी है या फिर 0 है, और mod x की वैल्यू जो है वो माइनस एक्स है और वो क्या है, नेगेटिव में है। पहले तो ना जब mod x में फंक्शन दे रखा है तो उसको आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसका रूप चेंज करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ले सकते हो आप इसको x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पहले केस में क्या कहा है कि जब x जो है वो पॉजिटिव का आता है, और पॉजिटिव का आता है तो वो 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव की वैल्यू भी हो सकती है। तो इट मींस x ये कब है, जब ये पॉजिटिव का होगा। तो पॉजिटिव का है तो आप ये कहेंगे कंडीशन क्या बनी कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, यानी 0 होगा या फिर उससे बड़ा होगा। दूसरा है x इफ, यहाँ नेगेटिव इन केस है तो x लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में कब रहेगा, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 लोगे, 0 से नेगेटिव में लोगे तभी वो
माइनस कर पाएगा। इट मीन्स आपका फंक्शन ये बन गया। अब आपने ये चेक करना है कि रियल टू रियल आपका ये फंक्शन 1 1 और 1 2 नहीं है, ये पहले इन्होंने कह रखा है कि ये दिखाना है बस। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें f-1 लें, यहाँ पर f-1 लें तो मोड के अंदर क्या आ जाएगा, मोड -1 इसका मतलब 1। f0 लेंगे तो क्या आ गया, 0 आ जाएगा। और f1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 लोगे तो -2 मतलब 2 आ गया। यहाँ +2 लोगे तो 2 = 2 आ गया। कहने का मतलब क्या है, ग्राफिकली समझ लो। R टू R ये फंक्शन है, यहाँ पर रियल नंबर हमने ले लिए 0 -1 -2 -3, ये आ गया 1 2 3 स्टेप से आ गए। दूसरी तरफ आपके जो है रियल ही लेने हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। -2 लेंगे तो 2 आ गया, -2 लेंगे तो 2 आ गया, -1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 लेंगे तो भी 1 आ गया, 2 लेंगे तो भी 2 आ गया। तो देखो ये भी यहाँ पर -2 और 2 की जो इमेज है वो एक ही आएगा, क्या ही है, 2 ही आएगा। तो एक दोया की इमेज जो है एक ही आ गई, जो कि ये मोनोन फंक्शन नहीं शो करता है। इट मीन्स आप यहाँ लिख देना कि 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ R के डोमेन हैव सेम इमेज इन R मतलब कोडोमेन है, इसलिए F is not 1 1, F is not 1 1। क्लियर? मैंने ये भी करके दिखा दिया, वैल्यू भी निकाल दी, फिर ग्राफिकली भी आपको जो है ये रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया है कि इसको कैसे हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पर 1 भी है, -1 भी है, इसकी इमेज भी क्या है, तो इसलिए बहुत सारे आप दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये f जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू की अगर आप बात करें, यानी तो ये 1 1 दिखा रहे हैं, ऑन टू की भी बात की जाए, ऑन टू वाले केस में क्या आता है कि रियल। अब यहाँ पर भी देखो आप कि जब आपके, चाहे आप पॉजिटिव वाले लो चाहे आप नेगेटिव वाले लो, यहाँ पर आपका जो है एक नेगेटिव के जितने भी आपके रियल नंबर हैं वो रह गए इसमें, तो नेगेटिव के रियल नंबर आपके रह गए हैं, तो रेंज ऑफ f क्या ही है, रेंज ऑफ f क्या ही है, ऑल set of all positive set of all positive। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, रियल पर दिखाया है। अगर आप कोई भी नंबर अगर आप लोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, केवल पॉजिटिव रियल नंबर ही रहेंगे, बाकी जो रहेंगे आपके वो क्या रहेंगे, नेगेटिव भी तो रहेंगे। अगर नेगेटिव के इसमें एडजस्ट नहीं करते तो इट मीन्स अभी लिख दो एवरी
एलिमेंट ऑफ आर, आर मतलब ये कोडोमेन को कहता है, कोडोमेन है नो फ्री इमेज इन आर यानी डोमेन में। सो एफ इज नॉट वन ऑन और नाइदर वन नॉर ऑन टू फंक्शन। इस तरह से आप जो इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको जो ये समझ में आ गया होगा। सेकंड जो अगला जो क्वेश्चन कहता है उसको चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हमने आपकी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन डाल दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन आपको जो दिया हुआ है, सिग्नम फंक्शन में जो एलिमेंट होते हैं वो 1 0 -1 ही होते हैं। तो f such that r दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू जो है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए x का 0 से बड़ा होना चाहिए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अगर आप x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 ही रहेगी। अगर आप नेगेटिव में लेते हैं x की वैल्यू तो माइनस में रहेगी, -1 ही रहेगी, इनसे अलग नहीं जाएगी वो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें रियल टू रियल में, तो अगर आप f इक्वल टू 1 लिया तो आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगी। अगर आप 2 लेते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 नहीं आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव का लेते हैं। और अगर आप यहाँ पर जैसे -2 लेते हैं तो वैल्यू कितनी है, -1 आई। और अगर आप -1 लेते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आई। इस तरीके से अगर आप कोई भी वैल्यू अगर आप लीजिए वो हमेशा क्या है, इनसे बाहर नहीं जाएगी। अगर आप 0 लेते हैं तो आपकी f की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब ग्राफिकली समझ लीजिए इसको। भाई r टू r यहाँ पर दिया हुआ है, ये रियल नंबर आपने यहाँ पे ले लिया, जैसे 0 -1 -2 फिर 1 2, इस तरह से कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पर केवल 3 ही नंबर लाई कर रहे हैं और कोई नंबर नहीं लाई कर रहा है, लेकिन कह रहा है रियल, लेकिन ये कहता है कि ये ही नंबर लाई करते हैं 1 0 -1। अब 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 लिया तो -1 आ गया, -2 में भी -1 आ गया, 1 में 1 आ गया, 2 में 1 आ गया। पॉजिटिव के आप कोई भी ले लीजिए सब नहीं है आपकी, नेगेटिव के आप जो भी लीजिए -1 ही आएगी, बाकी कितनी गई वही ना। तो इसलिए दिखाना है कि मैं तो 1 1 है 1 2 है। तो यहाँ पर आप लीजिए 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ आर कौन से आर की बात कर रहा है, फर्स्ट आर की बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहा है। हैव सेम इमेज इन आर मतलब कोड हो गया। सो f इज 1 1, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1। ये हमने लिखा है 1 1 के लिए। नेक्स्ट वाला केस क्या है, ऑन टू के लिए लिखाएंगे। अब ऑन टू में क्या है कि ये केवल और केवल जो रेंज आई है अपनी, रेंज ऑफ f क्या आई है वो सेट आ गया एक तरह से का, ये सेट आ गया 1 0 -1 का सेट आ गया। लेकिन बाकी तो रह गए ना इसमें, क्योंकि यहाँ तो रियल नंबर है, बाकी जो रियल नंबर गए वो उनकी प्रीइमेज तो उसमें मिली ही नहीं, होगी ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए एवरी एलिमेंट ऑफ आर यानी कोडोमेन
have not pre-image in R any domain. So F is not on. F is not on to. F does not on to नहीं होता तो ये भी आप लिख सकते हैं. So neither 1 nor on. F is neither 1 nor on. ये नहीं होता. ओके, क्योंकि यहाँ पर मान लो हमने क्या कहा है, मान लो 2 रख लिया यहाँ पर. अब 2 की प्री इमेज इसमें नहीं होती, 2 की प्री इमेज जो है इसमें नहीं है, तो या -2 ले लो, कुछ भी ले लो, इनको छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं. उनकी प्री इमेज जो है इसमें नहीं मिलेगी, वो ऐसे छुटे रहेंगे. तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है. ओके, अब 6th क्वेश्चन ओवर कर लेते हैं. 6th क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन क्या कहता है? काफी इजी क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन में कि ये आपके पास ए बी और एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसको दिखाना है कि ए टू बी कोई फंक्शन है और उसमें आपको फंक्शन 1 1 दिखाना है. तो यहाँ पर आपके पास मान लो ए सेट तो ये दे दिया, सपोज करो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके एलिमेंट 4 5 6 7 है. ये फंक्शन है आपका, उस फंक्शन में 1 का 4 के साथ फंक्शन बनाया हुआ है, रिलेशन है 2 का 5 से, 3 का 6 के साथ. तो इट मीन्स क्या है, इसके प्रत्येक जो एलिमेंट की इमेज जो है अलग अलग यहाँ पर मिल गई है. तो आप ये कह सकते हैं we observe that distinct element of A have distinct image in B. B में है, so therefore we say that F is 1 1. हम ये क्या कह सकते हैं कि F जो है 1 1 फंक्शन है. तो ये थे अपने 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं. तो अगले जो क्वेश्चन रहते हैं अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे. और आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे. कोई भी दिक्कत लगती है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं. और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि उसके साथ साथ आप एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको प्रतिदिन की जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको जो है समय समय पर मिलता रहे. तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 से बचे रहें. हमारी टीम की पूरी आशाएं जो है आपके साथ हैं. तो इसके साथ जो है थैंक यू.